Hello student, today's topic is periodicity of an element and the modern periodic table. तो बेटा हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है और पीरियोडिसिटी ऑफ एन एलिमेंट यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में और वेरियस ट्रेंड्स इन्वॉल्व इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं। पता है आपको 118 एलिमेंट्स अभी टिल एग्जिस्टली नोन, 118 एलिमेंट के बारे में आपको पता है। उसमें कुछ एलिमेंट्स मेटल होते हैं। सो एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं मेटल्स में, मेटल। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है नॉन मेटल्स और तीसरा होता है मेटेलाइट्स। तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये तीनों को देख सकते हो, मेटल, नॉन मेटल एज वेल एज मेटेलाइट्स। अब ये मेटेलाइट्स क्या होते हैं? मेटल तो आपको पता है ऑब्वियसली, जिसके पास सोनरस होता है, मेलिबिलिटी रहती है, डक्टिलिटी होती है, बराबर है। दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बराबर है। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, कटायन बना सकते हैं, दैट्स आर नथिंग बट दी मेटल्स। नॉन मेटल आपको पता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद सोनरस नहीं होता है। इज इट क्लियर? कुछ एक्सेप्शन होते हैं उसमें, जिसमें आप देख सकते हो कि उसमें शाइन होता है, लश्यर होता है, जैसे कि ग्राफाइट आपका नॉन मेटल है फिर भी उसमें लश्यर होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल जैसे कि कार्बन आप देख सकते हो, सल्फर या फिर क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, एरेगॉन, ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं, बराबर है। तो उसके बाद जो थर्ड टाइप होता है मेटेलाइट्स। देयर आर 7 मेटेलाइट्स विच आर प्रेजेंट इन योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारे पास 7 मेटेलाइट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। वो कौन से हैं? सबसे पहले बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, फिर है सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, फिर है जर्मेनियम, एटॉमिक नंबर 31, आर्सेनिक कितना है? आर्सेनिक 33, तो ये 32 आ जाएगा, 32, 33। फिर एंटीमनी 52 या 51, फिर टेलुरियम और उसके बाद पोलोनियम। तो ये हो गया आपका 84 और ये हो गया आपका 83 और ये हो गया आपका 84 और 85 पोलोनियम। इज इट क्लियर? सो दीज आर द मेटेलाइट्स। ये क्या है? मेटेलाइट्स है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको जो मेटेलाइट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम थोड़े। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इसको याद कैसे करेंगे? कितने मेटेलाइट्स आपको बताया मैंने? देयर आर 7 मेटेलाइट्स। कौन से हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इज इट क्लियर? अब इसमें आपको क्या कैसे याद रखना है? देखिए बहुत ही आसान है, इसको नेमोनिकली आप याद रखोगे। भगत सिंह ने जेल में असलम और शब्बीर को टेलीग्राम पोस्ट करवाने को कहा। भगत सिंह ने जेल में असलम और शब्बीर को टेलीग्राम पोस्ट करवाने को कहा। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर 7 मेटेलाइट्स है। कुछ उसमें नॉन मेटल्स है और कुछ मेटल्स है। तो जनरली जो नॉन मेटल्स है वो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड में प्लेस्ड है और जितने भी मेटल्स है वो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस्ड है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है ग्रुप्स और पीरियड्स में, जिससे आपका बन गया है पीरियोडिक टेबल। पर ये पीरियोडिक टेबल ऐसे ही नहीं बना, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रह चुका है। जो पुराने साइंटिस्ट थे उसके पहले के, जैसे डोबेराइनर, मेंडेलीव, मोसले, बराबर है। तो ये सब साइंटिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन था और उनके ही जरिए फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में उन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया, उसमें सबसे पहले साइंटिस्ट थे डोबेराइनर ने क्या किया? उस वक्त जितने भी एलिमेंट पता चले थे उस सभी एलिमेंट को ग्रुप ऑफ थ्रीज में यानी ट्रायड में क्या किया? क्लासिफाई किया।
अब उस ट्रायड की क्या विशेषताएं थी? उस ट्रायड्स की क्या विशेषताएं थी? उस ट्रायड्स की विशेषता ये थी कि आप किसी भी 3 एलिमेंट का बंच ले लो, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और उस समय जो इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन होता था वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास के द्वारा होता था। तो यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक मास क्या था? 7। कितना था बेटा? 7। सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो डोबेरेनर ने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर ये 3 एलिमेंट लेते हैं उसके एटॉमिक मास के साथ, तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट और लास्ट वाला जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का जो एवरेज होता है वो मिडल ऑफ द एलिमेंट के एटॉमिक मास इतना होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 7 + 39 करोगे और उसका एवरेज निकालोगे 2 से डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा? 46 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज नथिंग बट 23। सो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ मिडल ऑफ दैट एलिमेंट। सो दिस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इज नोन एज ट्रायड्स। तो इस तरीका का क्लासिफिकेशन शुरुआत में डोबेरेनर ने अपने हिसाब से किया। सबसे पुराना क्लासिफिकेशन एलिमेंट का यही था, मेटल, नॉन मेटल्स। बाद में मेटलाइट पता चले तो क्लासिफिकेशन हो गया मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट। उसके बाद क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया डोबेरेनर ने ट्रायड के फॉर्म में, एलिमेंट को ट्रायड के फॉर्म में क्लासिफाई करने का प्रयास किया। उसके लिए उन्होंने 3-3 एलिमेंट का बंच बनाया या ग्रुप बनाए और उसमें उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, इन दोनों का एटॉमिक मास का अगर आप एवरेज निकालते हो तो वो मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक का मास इतना मिलता है, दैट इज नथिंग बट ट्रायड्स। तो उन्होंने उसको ट्रायड बोला और इस तरीके से डोबेरेनर ने एलिमेंट को क्लासिफाई करने की शुरुआत की अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। फिर यही ट्रेंड चला डोबेरेनर से मेंडेलीव तक। मेंडेलीव ने भी क्या किया? अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को अरेंज करते हुए उस समय के 63 एलिमेंट को क्लासिफाई कर डाला। और उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया, जो एलिमेंट को उन्होंने क्लासिफाई किया था उन्होंने ग्रुप्स, वर्टिकल ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज में क्लासिफाई किया था। तो उस समय उन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए थे और 7 रोज बनाए थे, और उस 8 ग्रुप्स में और 7 रोज में उस समय के जितने भी 63 एलिमेंट थे उन सबको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया था। तो डोबेरेनर के बाद मेंडेलीव ने सही तरीके से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया। सिर्फ उनका गलत कहाँ हुआ? गलत वहाँ पे हुआ क्योंकि उन्होंने जो लिया था एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती है एलिमेंट की। तो मोस्ले ने ये सबसे पहले बताया कि जो एटॉमिक मास है ये आपके किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। एटॉमिक नंबर ये जो होता है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट का। तो अकॉर्डिंग टू द मोस्ले एटॉमिक नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी एटॉमिक मास से, इसीलिए जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल था वो फेल्यूर साबित हुआ। वैसे भी मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई जगह दी नहीं गई थी, उसको बाद में जोड़ा गया था। इसलिए बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में जो मेंडेलीव ने बताया था पीरियोडिक टेबल में, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में, उसमें बहुत ज़्यादा खामियाँ थी। तो वहीं पे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल फेल हो गया और फिर एक नया पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत आन पड़ी जो टोटली बेस्ड रहे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर पे बेस्ड रहना चाहिए। तो उसके लिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया जिसको मोस्ले ने दिया, और मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ दिया और उसने बोला कि द प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड नॉट देयर एटॉमिक मास। उन्होंने बोला किसी भी एलिमेंट का फिजिकल या केमिकल जो प्रॉपर्टीज होता है वो उसके एटॉमिक नंबर से क्या होता है, पीरियोडिकली एटॉमिक नंबर से बिलोंग करेगा, ना कि उसके एटॉमिक मास से। यानी कुछ कुछ समय के अंतराल बाद एलिमेंट क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करने का प्रयास करेंगे, और उसी आधार पे फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ। और आज जो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रहा है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स है, 18 वर्टिकल कॉलम्स है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। इस तरीके से आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पता है जो नोबल गैस एलिमेंट है उनको भी प्रॉपर पोजीशनिंग दिया गया, मेटालाइट का भी पोजीशन प्रॉपर रखा गया। उसके बाद जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड है जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है उनको भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बॉटम में जगह दी गई, जिससे कंप्लीट आपको एक व्यू मिल गया, जिस पूरा क्लासिफिकेशन आपको एक इसमें समझ में आने लगा। तो इस तरीके से जो प्रयास हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का, ये बहुत पहले से शुरुआत हुई थी और लास्ट में एंड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्रिएशन हुआ।
1913 में मोस्ले ने जो लॉ दिया था पीरियडिक लॉ, उसके